हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इबादत का अगला भाग कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी इस तरीके से है कि आँखों का एतबार मत करना यारो, ये उठे तो कत्लेआम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पर पहरा लगाओ, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। शायरी कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। अनिका की माँ और शालिनी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ये मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग के टाइम पर ये लोग हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिक्र आ जाता है कि अनिका मॉर्निंग में उठती है, जिस बात को अनिका ने काफ़ी बखूबी तरीके से टाल दिया था। सभी लोग अनिका की बात मान जाते हैं और उस टॉपिक को ड्रॉप कर लिया जाता है। इसके बाद ये लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनिका शालिनी के साथ बाहर चली जाती है और रास्ते में ये लोग अनु को पिक करते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग कार में बैठे हुए थे और ये लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनों को डेट किया है, कितने को धोखा दिया है। तो ये सारी बातें इन लोगों के बीच चल रही थी। सबसे ज़्यादा मज़ा लिए जा रहे थे अनु के। शालिनी बातों में जिक्र करती है अनिका का और अनिका से पूछती है, अनु का तो हो गया, अब तुम बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। तो अनिका कहती है कि एक भी नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, फ्लर्ट टाइम पास थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बाकी प्यार व्यार के मामलों से बहुत दूर हैं हम। तो शालिनी कहती है गुड। अनु कहती है कि झूठ, सफ़ेद झूठ। शालिनी कहती है कि क्या मतलब। तो अनु कहती है कि मैडम को प्यार हो चुका है। अब यहाँ पर अनिका अनु को इशारा करती है शांत रहने का, बट ये बात जो शालिनी है उसने सुन लिया था, इसलिए वो अनु को कहती है प्यार। अनु कहती है कि हाँ, अनिका को प्यार हो चुका है। यहाँ पर अनिका कहती है कि क्या है। शालिनी, तुम इसकी बात पर कोई ध्यान न दो, ये ऐसे ही बोलती रहती है, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। अनु कहती है अब छुपा भी क्या रही है, वो भी दोस्तों से। तो शालिनी कहती है कि साफ साफ बताओ। तो जो अनु है वो बताना शुरू करती है और वो बताती है राधिका के बारे में। तब तक जो शालिनी है उसे ख्याल आता है कल रात का सीन और वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा था उस लड़की को, जो सामने वाला घर है अनिका के, वहीं पर रहती है ना। तो अनु कहती है हाँ। फिर कहती है अनु कि उसी से अनिका को प्यार हो चुका है। यहाँ पर शालिनी कहती है सही में, लाइक उसे बिलीव नहीं होता है। तो जो अनु है वो कहती है अनिका की तरफ पॉइंट करते हुए कि इनकी शक्ल ही देख लो। दरअसल राधिका का जिक्र छेड़ते ही अनिका के फेस पर एक स्माइल आ चुकी थी और प्यार की बातें हो रही थी और अनिका अपने फीलिंग्स को जानती भी थी, इसलिए जो अनिका है उसके फेस पर एक स्माइल थी और थोड़ा थोड़ा अनिका ब्लश कर रही थी। अनिका के फेस को देखकर जो शालिनी है वो अच्छे से समझ जाती है कि अनु जो कह रही है वो सच है, इसलिए वो कहती है कि तब तो मुझे भी भाभी से मिलना है। और वो अनिका की टांग खींचते हुए कहती है कब मिला रही है भाभी से। तो अनिका कहती है क्या यार तुम लोग भी। शालिनी कहती है क्या यार नहीं, सीरियसली पूछ रही हूँ, कब मिला रही है, आखिर हमारी भाभी है, उनसे बात करने का हक तो हमारा भी बनता है। तो अनिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके साइड से कुछ नहीं है। हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, बट राधिका मुझसे नहीं करती हैं प्यार, तो झूठ ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही नहीं है। तो शालिनी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अनिका कहती है कि ऐसा ही है। अनु भी कहती है कि शालिनी सही कह रही है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि राधिका तुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैंने जितनी भी तेरी बातें सुनी हैं उसके हिसाब से तो मैं कह सकती हूँ कि राधिका भी कुछ तेरे लिए फ़ील करती है, बस वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। अनिका कहती है चुप हो जाओ तुम लोग, कहाँ से बात तुम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हो। शालिनी कहती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, एक सीरियस टॉपिक है। और अनु को भी जब ये लगता है और मुझे भी लगता है कि राधिका तेरे लिए कुछ फ़ील करती है। तो अनिका कहती है कि किस
बयान से तुम लोग कह रहे हो कि वो मेरे लिए कुछ फील करती है। तो शालिनी कहती है, कल का सीन याद है? मैंने कल शाम देखा था जब राधिका ने तुझे मेरे साथ देखा, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसे देखकर तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है। अगर नहीं भी करती है तो वो तेरे लिए कुछ तो फील करती है, मैं ये दावे से कह सकती हूँ। तो अनिका कहती है, तुम लोगों को भ्रम है। तो शालिनी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो आज शाम ही मिला राधिका से। अनिका कहती है कि क्या करना है? शालिनी कहती है कि तू और मैं आज शाम राधिका के घर पर जाएंगे। ये क्लियर हो जाएगा, मैं जो करूँगी उससे ये क्लियर हो जाएगा कि राधिका कुछ फील करती है तेरे लिए या नहीं। बोल, चलेगी लेकर मुझे शाम को? तो अनु भी कहती है कि जब शालिनी इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हो, मीन्स शालिनी उसने कुछ सोचा ही है। अनिका हाँ कर दे। तो अनिका कहती है नहीं, बट शालिनी और अनु फोर्स करते हैं अनिका को। तो अनिका मान जाती है और वो बोलती है हाँ, और ये डन किया जाता है कि शालिनी और अनिका आज शाम को ही जाएंगे राधिका के घर पर। तब तक अनिका को ख्याल आता है कि राधिका उससे नाराज़ है, इसलिए वो ये बात शालिनी को बताती है कि यार पर राधिका मुझसे नाराज़ है। शालिनी कहती है, ओहो, नाराज़गी, इसका भी हिसाब रखा जा रहा है। तो अनु भी कहती है, आह अनिका, तुम बदल चुकी हो। अनिका कहती है, यार सच्ची कह रही हूँ, वो नाराज़ है और उनको बिना मनाए तुम और मैं उनके घर पर चलेंगे तो ये सही नहीं होगा ना। शालिनी कहती है, इतना मत सोच, हम लोग चलेंगे, ठीक है? अब ये बता, वो तुझसे नाराज़ क्यों है? तुमने कुछ किया है? तो अनिका कहती है, किया तो कुछ नहीं है, बट वो बताती है कि जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, हाय का वेव किया था, तो जो रिस्पॉन्स नहीं आया था राधिका का, तो ये बात बताती है। तो जो शालिनी है वो कहती, अच्छा तभी अनिका जी आप मॉर्निंग में उठने लगी हैं। और क्या बोला था? ठंडी हवा खा रही थी आप, आपको नींद नहीं आ रही थी ना। तो अनिका कहती है, क्या यार। अनु भी थी तो वो सुनती है और कहती है, एकदम प्यार में पड़ चुकी हो यार। और वो शालिनी की तरफ देखते हुए कहती है कि अनिका हाथ से गई, ये बंदी प्यार में गई। इतना तो मैं ना करती हूँ एक लड़की को पटाने के लिए, और ये बिना पटाए इतना कर रही है। सल्यूट है यार तुझे, सल्यूट है। यहाँ पर अनिका भी स्माइल करती है और सभी लोग स्माइल करते हैं। ऐसे ही ये लोग पहुँचते हैं, कुछ जगह तक घूमते हैं और घूमने के बाद शाम को ये लोग घर की तरफ आ जाते हैं। अनु कहती है कि मैं भी चलूं? तो अनिका कहती है कि नहीं। चलिए, बात हुई अनिका और अनु और शालिनी की, थोड़ा सा हम देख लेते हैं राधिका की तरफ। राधिका कितने गुस्से में थी, उसे कितना जेलस फील हो रहा था और कितना वो पोसेसिव थी अनिका के लिए, ये तो आपको किचन में सब्जी काटने का जो सीन था उसी से पता चल जा रहा होगा। और अगर आज शाम शालिनी और अनिका दोनों ही आएंगे राधिका के घर पर, तो राधिका का क्या रिएक्शन होगा? ऊपर से राधिका गुस्से में है और इन लोगों का आना मीन्स आग में घी, और वो भी शालिनी के साथ, मतलब आग तो काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाली है। तो देखते हैं हम शाम के वक्त को, बिना किसी देरी के। शाम का वक्त होता है, अनिका और शालिनी दोनों ही आते हैं राधिका के घर के सामने। राधिका के घर के मेन गेट के सामने ये लोग खड़े थे। देरी थी तो एक डोरबेल बजाने की। अनिका को हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो कहती है कि क्या यार तुम लोग भी, तुम शालिनी को कहते हुए, चलते हैं ना? तो शालिनी कहती है, डोरबेल बजा। अनिका कहती है नहीं। तो शालिनी कहती है, तुम नहीं बजाओगी, मैं बजा दूंगी, इससे अच्छा है तुम ही बजाओ।
अनिका को ना चाहते हुए भी, यानी चाहते हुए भी, बट उसे डर लग रहा था कि कैसे वो फेस करेगी राधिका को। राधिका जो कि इतने गुस्से में है, और उसकी वो नज़रें जो अनिका की रूह तक को हिला चुकी थी, इससे अनिका को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके जो अनिका है वो डोरबेल रिंग करती है, बजाती है। अब डोरबेल की जो आवाज़ है वो सुनकर जो राधिका है उसे तो पता चल गया था कि कौन आया होगा, क्योंकि ये वक्त ही चाय का था, यानी शाम का वही टाइम जिस टाइम पर इन लोगों की मुलाकात होती थी। तो डोरबेल रिंग होता है, तो राधिका भी उस वक्त अपने किचन में चाय ही बना रही थी। तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर अनिका आई है, तो किचन में बोलती है, आ गई। पर वो कहती है कि डोर तो नहीं ओपन करूँगी। ऐसा कहकर वो किचन में ही रहती है। बट यहाँ पर जो शालिनी है वो फिर अनिका से कहती है कि एक बार और बजा। तो अनिका कहती है, आ रही होंगी। शालिनी कहती है, तू बजा ना। तो शालिनी की बात सुनकर जो अनिका है वो एक बार और डोरबेल रिंग करती है। राधिका तो गेट ओपन करने वाली नहीं थी, इसलिए जो राधिका की माँ है वो आती हैं और गेट ओपन करती हैं। वहाँ पर अनिका और अनिका के साथ एक और लड़की को देखकर वो अनिका से पूछती हैं कि ये कौन है। अनिका पहले उनको नमस्ते कहती है और उनसे आशीर्वाद लेती है, फिर इंट्रोड्यूस कराती है शालिनी को। और इनसे बातें करके, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होने के बाद, जो अनिका है और शालिनी राधिका के माँ के साथ राधिका के घर के अंदर एंटर करते हैं। किचन में चाय बना रही राधिका को जो राधिका की माँ है वो आवाज़ देती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जो राधिका है वो ट्रे में चाय के कप्स लेकर आती है हॉल में। अब वो जानती थी कि अनिका है, कितना भी गुस्से में हो लेकिन उसने 3 कप चाय ही लाई थी, एक खुद के लिए, एक अनिका के लिए और एक अपनी माँ के लिए। जो राधिका है वो ट्रे में चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। वहाँ से ही वो देख लेती है कि हॉल में टोटल मिलाकर 3 लोग हैं, बट उसे उम्मीद थी हॉल में केवल अनिका हो सकती है और अनिका की माँ हो सकती है, यानी 2 लोग। तब ये तीसरा पर्सन कौन है? फिर भी वो आती है और चाय की ट्रे को रखती है टेबल पर। फिर उस पर्सन की तरफ देखती है जो कि एक्स्ट्रा था, यानी शालिनी की तरफ देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे कल शाम उसने अनिका के साथ हंसकर बातें करते हुए देखा था। शालिनी की तरफ देखकर जो राधिका है वो अनिका की तरफ देखती है। इसके पहले इन लोगों की नज़रें मिलती, जो शालिनी है वो कहती है, अपनी जगह से खड़ा होती है और आती है राधिका की तरफ और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, हाय, आई एम शालिनी। यहाँ पर जो राधिका है उसको हाथ मिलाने की आदत तो नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि वो शालिनी से हाथ मिलाए, इसलिए जो राधिका है वो प्रणाम करती है शालिनी को। तो ऐसा जो हैंड जेस्चर है उसे देखकर जो शालिनी है वो भी राधिका को प्रणाम करती है और कहती है, मैं राधिका। ऐसे ही होने के बाद जो राधिका है वो अनिका की तरफ देखती है। अनिका जो कि बहुत डर चुकी थी राधिका से, और जब राधिका की वो गुस्से भरी नज़रें अनिका की तरफ जाती हैं, अनिका संभल नहीं पाती है, उसे धीरे धीरे पसीने होने लगते हैं। वो काफ़ी डर चुकी थी और राधिका ये सोच रही थी कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है, और ये वर्ड उसने शालिनी के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर जो अनिका है वो खड़ा होती है हिम्मत करके और इंट्रोड्यूस कराती है कि शालिनी उसकी दोस्त है। तो राधिका कहती है, दोस्त या फिर क्लोज़ फ्रेंड? जो अनिका है हकलाते हुए कहती है, क्लोज़ फ्रेंड। वो मैं शालिनी को स्कूल टाइम से ही जानती हूँ। राधिका कहती है, गुड, तो काफ़ी क्लोज़ होगी आपकी।
जो अनिका है वो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। तब तक जो शालिनी है वो अनिका के लेफ़्ट साइड के जो हैंड थे उसे ग्रैब करती है, और ये हरकत जब राधिका देखती है तो राधिका का जो गुस्से का पारा है वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। शालिनी बोलती है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हम लोग एक दूसरे के। जो राधिका है वो कहती है देख कर ही पता चल रहा है। यहाँ पर अनिका जो कि शालिनी से लो टोन में कहती है उसके कानों के पास आकर, क्या कर रही है, मरवाएगी क्या, देख कितने गुस्से में है, थोड़ा सा दूर हो जा। जो शालिनी है वो भी अनिका के कानों में धीरे से कहती है जो मैं कर रही हूँ और जैसे कर रही हूँ मुझे करने दे, मुझे तो मज़ा आ रहा है राधिका भाभी के गुस्से को देखने में। यहाँ पर जो राधिका की माँ थी वो कहती हैं कि आओ बच्चों तुम लोग बैठो, और ये लोग बैठते हैं। राधिका सबको चाय देती है, इसके बाद फिर किचन में जाती है और अपने लिए चाय का कप लाकर हॉल में बैठ जाती है। नॉर्मली बातें हो रही थी, लेकिन इन बातों के बीच में जो शालिनी है वो अनिका से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही थी। अनिका को टच करना, उसके क्लोज रहना, ऐसा जो जेस्चर है उसे देखकर जो राधिका है वो अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसके माइंड में चल रहा था कि अनिका एक बार आप अकेले में मिले, तब मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। राधिका को रहा नहीं जाता है, इसलिए जो राधिका है वो अपने चाय का कप टेबल पर रखती है और कहती है अनिका की तरफ देखते हुए, अनिका मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल सकती हैं। राधिका ने ये बात अचानक बोली थी। राधिका की ये बात सुनकर जो शालिनी है वो कहती है पर्सनल, आप यहाँ पे ही बात कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। जो राधिका है वो शालिनी को लुक देते हुए, उसे घूरते हुए कहती है मुझे अनिका से अकेले में बात करनी है। अनिका कहती है खुद से क्या हो गया, इतने गुस्से में है, अकेले में ले जाकर मेरा भरता ना बना दे। इतना कहकर जो राधिका है वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर अनिका शालिनी से कहती है ये क्या किया तूने, इतने गुस्से में है वो, अगर मैं जाऊंगी पक्का मैं पिटने वाली हूँ। यहाँ पर शालिनी भी लो वॉइस में कहती है, क्योंकि वहाँ पर राधिका की माँ भी थी, इसलिए इन लोगों की बातें लो वॉइस में ही हो रही थी। तो जो शालिनी है वो कहती है अनिका से जा बेटा, ऑल द बेस्ट। अनिका कहती है तेरी ये दोस्त शहादत के लिए जा रही है। शालिनी कहती है जा आप, ऐसा कहकर जो वो अनिका को भेज देती है। यहाँ पर जो राधिका है वो आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे पीछे अनिका आ रही थी। राधिका के रूम की तरफ ही ये लोग जा रहे थे। अनिका अपने मन में बहुत सारे देवताओं को याद कर रही थी। उसे याद आता है कि जब विकट परिस्थिति होती है तो हनुमान जी को याद करना चाहिए, इसलिए वो कहती है हनुमान चालीसा, बट उसे हनुमान चालीसा भी याद नहीं थी। इसलिए अनिका समझ जाती है कि अब उसका क्या होने वाला है, उसका आज पूरा कीमा बनने वाला है। फिर भी वो कहती है भगवान जी बचा लीजिएगा। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा, और क्या होने वाला है अनिका के साथ, राधिका क्या करने वाली है अनिका के साथ, देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है। ये जेलसी, ये गुस्सा किस हद तक जाता है कि अनिका का डर पीटने वाला ये सच है, यानी राधिका अनिका को मारने वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी इबादत। धन्यवाद।